अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और एक आम सी बीमारी के बारे में जो तकरीबन 14 साल से जो बड़े होते हैं, मतलब औरतें या बच्चे बड़े जितने भी 14 साल से ज़्यादा एज हो जाती है तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। और आज की जो हमारी बीमारी का नाम है वो है गुर्दे में जो पथरी बनती है, गुर्दे में पथरी का इलाज। आज हम आपको एक टोटका, घरेलू टोटका बताने वाले हैं जिससे गुर्दे में जो आपकी पथरी बन चुकी है उसको वो छोटा छोटा करके बाहर निकालेगी, या अगर नहीं बनी तो आप अगर वो नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे भी नहीं बनेगी, मतलब है आप उससे महफूज हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि जो भाई हमारी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाए करें ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो क्योंकि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आज के इस महंगे दौर में जितना हो सके लोगों का पैसा पाई सके, क्योंकि आजकल इतने अखराजात हो चुके हैं कि घर चलाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम घरेलू टोटके बताते हैं, कुदरती इलाज बताते हैं जिससे ना ज़्यादा फ़ायदा हो सके, मुख्तलिफ मुआले या डॉक्टरों से हज़ारों रुपए लाख रुपए की बचत हो सके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, जितना मतलब शार्ट करते हैं वीडियो को, तो इसके लिए आपको 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। क्योंकि ज़्यादातर हम जो फास्ट फूड खाते हैं या हाई प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे में ना पथरी बनना शुरू हो जाती है और हमें पहले तो पता नहीं चलता और उस वक्त पता चलता है जब वो खासी मतलब मोटी शक्ल में इख्तियार हो जाती है। जैसे वो मसाने से बाहर आने की मतलब है या उससे बाहर आती है तो मतलब नाली में पथरी वो आ जाती है तो हमारा दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह हम मुआलिज के पास जाते हैं, सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, एक्सरेज कराते हैं, ऑपरेशन तक बात जा पहुँचती है, सर्जरियाँ करवानी पड़ती हैं। इसके लिए जैसे मतलब आपको ना मालूम हो कि हमारे गुर्दे में दर्द हो रहा है तो ये टोटका हम आपको बताने वाले हैं। आपने ये फ़ौरन बनाना है और इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ने खैर की तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दर्द भी नहीं होगा और पथरी भी छोटे मतलब रेज़ा रेज़ा होकर पैर मतलब पेशाब के रास्ते निकल आ जाएगी। क्योंकि हमारे जिस्म जो हम खुराक खाते हैं इसमें जो हमारा गुर्दों का जो काम होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के ना हमारी खुराक में ना केमिकल्स होते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, फास्फेट हो गया, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं तो उसको ना ये मतलब साफ़ करता है। जितना भी मतलब गलत चीज़ें होती हैं उनको ना अलहदा करता है और जो बाकी चीज़ें होती हैं तो वो मतलब हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज होता है उसमें शामिल हो जाती हैं और हमारे जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उधर चली जाती हैं, जो बाकी बचा यूरिन की शक्ल में मसाने तक आ जाती हैं। तो इसी तरह जो मतलब केमिकल हमारे जिस्म में ज़्यादा मतलब होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है तो वो एक पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और पथरी मुख्तलिफ साइज़ की होते हैं, मुख्तलिफ रंग की होती हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन की होती हैं और ये जैसे बाहर आना शुरू हो जाते हैं ये नाली को जो होती है उसको चीरते हुए बाहर आती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है। तो इसके लिए आपने मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर वीडियो लंबी होगी। सबसे पहले आपने करना है कि आपने 3 चीज़ें लेनी है, अदरक, शहद और इसके साथ लीमू। और इसके जो बनाने का तरीका, आपने एक सादा सी चाय बनानी है और आपने दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना है। आपने ये काम 10 दिन तक करना है, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे गुर्दे वाली पथरी वाली बात। तो करना क्या है कि आपने 1 कप इसका लेना है, पानी का लेना है, 1 पाव पानी का लेना है और उसको ना उबालना है, हल्की आंच पे उबालना है यहाँ तक कि वो आधा हो जाए। उसमें 5 से 6 टुकड़े इसके अदरक के डाल देने हैं। मतलब जैसे अदरक उसमें पक जाए तो अदरक को निकाल के उसको छान के एक कप में रखना है अलहदा और उसमें आधा चम्मच शहद और एक मतलब लीमू की जो सैड होती है काटते लीमू का एक हिस्सा उसमें ना निचोड़ लेना है, निचोड़ लेना है और आपके ये मतलब चाय तैयार हो चुकी है। क्योंकि जो अदरक होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है कि ये हमारे जिस्म में जो पथरी होती है उसको तोड़ने में की मतलब सख्त रखती है और शहद में कुदरती चीज़ होती है कि ये भी हमारे गुर्दों को साफ़ रखती है। लीमू तो आप ऐसे भी जानती हैं बहुत अच्छी चीज़ है और गुर्दों की सफाई के लिए हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने ये आपकी चाय तैयार हो चुकी है, आपने डेली 1 कप इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप ये काम 10 दिन तक करें, आपका ये गुर्दों वाला प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।